अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे पारा नंबर 23 सूरह यासीन आयत 76 से तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कौन सा पारा हम पढ़ रहे हैं? पारा नंबर चांद आंटी 23. And surah number, which is the surah? यासीन. Yes. और आयत हम पढ़ रहे हैं आज 76 से इंशाल्लाह। ओके शमीम, काइंडली शेयर द स्क्रीन। ओके, अभी देखिए जो आखिरी आयत है सूरह यासीन की, तो ये नहीं सोचना है कि बस अब सूरह यासीन खत्म, अब क्या शुरू करेंगे। पहले तो इसे खूब रिवाइज करेंगे, इसे फिर से ऐसे रिवाइज करेंगे कि कभी नहीं भूलेंगे। और आप लोगों को सेल्फ स्टडी भी करना है। और हर सूरह कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं सना? याद है किसी को क्या करते हैं हम बाजी लोग? मॉरल्स ढूंढते हैं और फीडबैक लेते हैं, इससे क्या मुझे और क्या अच्छा लगा। अच्छा, और क्या करते हैं? भूल गए? कहाँ बाजी है किसे अपने कौन सब? सी आयत पसंद है वो आयत वो लोग अपना बताते हैं, एक वेरी क्लास कर। गुड। यस, हम लोग एक प्रेजेंटेशन डे रखते हैं ना आफ्टर द सूरह इज ओवर, और आप लोगों को अपनी अपनी एक फेवरेट आयत चूज करनी होती है, और फिर पूरे सूरा में से, और उस आयत को आपको 2 मिनट्स दिए जाते हैं। यू हैव टू प्रिपेयर इट कि आपने ये आयत क्यों चूज की, इसका क्या मीनिंग है, इससे आपको क्या मॉरल मिलता है, और आपके अमल में क्या चेंज आया। तो
अभी आप लोग शुरू कर दीजिए अपनी अपनी आयत चूज करना, और आप लोग अपने नाम आयत नंबर के साथ शमीम के पास सेंड कर दीजिए या सना के पास सेंड कर दीजिए। ओके, इन लोग के नंबर स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे, ग्रुप में भी है। तो that will be your homework. As usual, we have been practicing this since we started Quran learning. Even in Powai, in our live class, we used to do that. तो आप लोगों को काफी टाइम मिल जाएगा, आप अपनी अपनी फेवरेट आयत चूज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। आयत 76। आयत 76 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फला यहजुनक, फ यानी फिर, ला यानी नहीं, यहजुनक, हुज्न वर्ड है इसमें। हुज्न का मतलब क्या होता है? किसी को पता है हुज्न का मतलब क्या होता है? गम बाकी गम। गम, वेरी गुड, गम। तो अल्लाह ताला किससे फरमा रहे? यहजुन के बाद का है ना, जो डंडी वाला काफ जिसमें एस लिखा हुआ है, वो काफ जनरली पूरे कुरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आता है। तो अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे और किससे फरमा रहे? अपने नबी, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि फिर आप गमगीन ना हो। डू नॉट ग्रीव, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, गम ना करें, आपको बिल्कुल बुरा ना लगे। किस चीज का? कौलुहुम, उनके कौल का, उनकी बात का आप बिल्कुल बुरा ना मानिए और उसे अपने दिल से ना लगाइए। ये कौन है? ये किन की बात हो रही है कि किन की बात का आप बुरा ना मानिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है अल्लाह सुब्हान ताला से। कि किन की बात का बुरा ना माने? मक्के वालों मुशरिकों की। वेरी गुड, वेरी गुड। मक्की सूरा है, इसलिए हमको बार बार याद रखना होता है कि ये मक्की सूरा है। तो मक्के के लोगों ने ऐसा क्या कह दिया कि आपको बुरा लग जाए? तो उसके लिए जरा दो आयत पीछे जाना पड़ता है टू फाइंड आउट कि क्या कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। अभी समझो आप अपनी अम्मी से कह रहे हो कि अम्मी आप बुरा नहीं लगाओ, अम्मी आप बुरा मत मानो, और अगर आपकी बहन वहां आ जाए, बहन को तो कुछ पता ही नहीं कि आप किस लिए बोल रहे हो उसको कि मम्मी आप बुरा मत लगाओ। तो फिर आप उनको बताते हो कि भाई क्या बात है, क्या कॉन्टेक्स्ट है। अभी हम तो भूल गए, कल हमने क्या पढ़ा, कल क्या खाए वो भी भूल गए। तो थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं कि क्या चीज हर्ट करती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो 73 और 74 में क्या पढ़े हमने? 74 में कि उन्होंने बना लिए अल्लाह को छोड़ के, खाली अल्लाह को नहीं, और वो माबूदों को, ताकि वो मदद करे। यानी वो शिर्क में पड़े हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा हर्ट किस चीज पे लगता था, गम किस चीज पे होता था? कि अब शिर्क। कुरान नाजिल हो रहा है, यस, और रसूल आकर उनको बता रहे हैं, फिर भी ये लोग शिर्क कर रहे हैं। तो शिर्क जो है ये कबीरा गुनाह है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हो जाते थे। और 75 में जो हमने देखा कि ये किन को पूछते थे? उनको जो ताकत भी नहीं रखते कोई मदद करने की। और इसमें एक वर्ड आया था, और वो उनके लिए कुछ लश्कर है, हाजिर किए जाने वाले। तो क्या ये बात आप लोग को समझ आ गई थी ये 76 में कि ये कौन से लश्कर की बात हो रही है जो हाजिर होंगे, हाजिर किए जाते हैं? किसी ने नहीं पूछा मुझसे कि क्या कौन सा लश्कर है ये। हाँ बताओ, ये वन गलत बाय बात, वन। माबूदों का। माबूद तो एक होता है ना, लश्कर कैसे आया सुरैया? बाजी अपन जिसको फ्रेंड बनाते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। हाँ तो वो एक होता है ना, यहाँ लश्कर की बात आई, तो व्हाट डज द लश्कर डिपिक्ट? टेल मी।
शैतान जी बहुत सारे माबूद जो इन्होंने गढ़ लिए हैं। हाँ तो वो 10 भी है, 100 भी है, तो उसको लश्कर बोलते क्या? 10 भी बाजी है तो? हाजिद हाजुद माजुद के नो। तो अगर आप लोग को हाजिद नहीं समझ आया तो क्यों नहीं पूछा आप लोगों ने? मुझे पता है कि मैंने ये बात ज्यादा स्ट्रेस देके एक्सप्लेन नहीं की है, दैट्स व्हाई आई केम बैक टू दैट। यस मुकद्दसा, कुछ बोलना है? जी बाजी शैतानों के लश्कर जिन्होंने नो नो गुमराह। नो 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 नो, आई एम सॉरी, दैट्स अ रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट, ओके, एंटायरली रॉन्ग। शगुफ्ता आप बोलो। लोगों का लश्कर जो शिर्क फॉलो कर रहे। वेरी गुड शगुफ्ता, यू आर 100% राइट। ये कौन से जज़ाकल्लाह। लश्कर की बात हो रही है? अभी देखो, ये आपसे जब पूछा जाता है और अगर आपने गलत जवाब दिया तो बिल्कुल माइंड नहीं करने का, इट्स ओके। तो अब देखो, आपकी एक बुत खड़ा होता है, बराबर, एक स्टैच्यू है, और उसके सामने लश्कर खड़ा होता है, मेले लगते हैं कि नहीं? मेला लगता है कि नहीं बुतों को सेलिब्रेट करने के लिए? एक जी हाँ। फेस्टिवल आता है किसी गॉड का, तो आप देखो कि वो एक स्टैचू है और कितने लोग जमा हो जाते हैं, एक बड़ा लश्कर खड़ा हो जाता है। आर्मी, मेला, फेस्टिवल, इतने सारे लोग जमा हो रहे हैं उसके आगे, टू सेलिब्रेट एंड टू वर्शिप दैट गॉड, फॉल्स गॉड। समझ आ गई बात? तो ये अल्लाह ताला फरमाती है, हाजिर हो जाते हैं उसके सामने, जैसे कि वो उन्हें बचा लेगा। ना दुनिया में कुछ काम आता है वो, ना आखिरत में। तो हमने उस दिन पुल सिरात के बारे में, अब समझ आ गई बात लश्कर की? कोई बताएगा मुझे नाउ? जी हाँ, जी बहुत बाजी। अच्छे से आई। व्हाट इट इज? दीज आर ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोग जो जमा होते थे ए भूतों की पूजा करने के लिए। वेरी गुड, यानी अकेला नहीं करता है इंसान शिर्क, फिर उसके साथ उसके लाइक माइंडेड पीपल भी होते हैं, वो सब मिलके उसको सेलिब्रेट करते हैं। और फिर लोग देखते हैं कि इतने सारे लोग मेजॉरिटी फॉलो कर रहे हैं, तो फिर दूसरे लोग भी ग्रुप बाय ग्रुप उसमें शामिल होते जाते हैं, isn't it? That is why they are called majority and we are called minority. Do you mind being called minority? यस Does बाजी। anybody mind? सुरैया, तुमको बुरा लगता है माइनॉरिटी बोलते तो? अभी नहीं लगेगा बाजी। मैं जब हुआ करेक्ट, अभी नहीं लगेगा। शगुफ्ता? नो, इनफैक्ट आई फील वेरी प्राउड कि हम माइनॉरिटी में बॉर्न हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। यस, अब देखिए कि अब हम लोग को जो बुरा लग रहा था ना कि हमको माइनॉरिटी बोल रहे हैं, तो ये जो आयत आ रही है ना 76 जो आज हम पढ़ रहे हैं, कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बिल्कुल बुरा ना मानिए, तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, हमारे लिए भी है कि हमको बिल्कुल बुरा नहीं मानना है। अगर हमें माइनॉरिटी भी कहा जाए या जो भी लेबल लगाया जाए, तो हमें अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं, कंसोल कर रहे हैं। लेट देयर स्पीच डू नॉट ग्रीव यू, तुमको एग्रवेट भी नहीं होना है, उनके खिलाफ टेंशन भी नहीं लेनी, गम भी नहीं करना है। अच्छा वो करते क्या है? उनके सिर्फ कौल है, कौलहुम, उनकी तो बातें है ना, तो बातों से क्या होता है? जिसे जो बात करनी है करने दो, जिसे जो सोचना है सोचने दो। यू शुड नॉट केयर, यू शुड नॉट वरी। हम लोग की प्रॉब्लम क्या है? किसी भी मामले में हम लोग क्या करते चांद आंटी, हम लोग सोचते हैं कि अरे वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, वो क्या बोल रही होगी मेरे बारे में। तो अभी इसका एक अच्छा सोल्यूशन दो, ऐसे सोच आती है ना, तो इसका अच्छा सोल्यूशन है, सुनिए, कि अगर वो क्या सोच रहे हैं ये भी मैं सोचूंगी तो फिर वो क्या सोचेंगे? अगर वो क्या सोच रहे हैं वो भी मैं सोचूंगी तो फिर वो क्या सोचेंगे? तो उनको जो सोचना है वो सोचने दो, जो बोलना है वो बोलने दो। अल्लाह नोज एंड अल्लाह इज विथ मी
and I am on the straight path. Full stop. खत्म बात. ठीक है. अब देखिए आगे अल्लाह ताला क्या फरमा. इन्ना, बेशक हम है ना. कौन? अल्लाह ताला है ना. ना अलमू, हम जानते हैं, हम इल्म रखते हैं. किस चीज का इल्म अल्लाह के पास है? मा युसिर्रूना, जो वो छुपाते हैं. वट एवर दे कीप सीक्रेट्स. व मा युलिनून, युलिनून में क्या वर्ड मिलता है? ऐलान. और जो कुछ वो ऐलान करते हैं, वट एवर दे ओपनली से और डू, एंड वट एवर दे हाइड इन देयर चेस्ट, हमें सारा इल्म है. तो आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी था और हमारे लिए भी है. फिर हमें क्या फिक्र? कोई जो सोचे जो बोले, हमारे दिल में बस एक ही बात होनी चाहिए, उसके अमाल उसके साथ. अल्लाह जानता है जो वो कर रही है, जो वो सोच रही है. अगर हसद भी करती है, अल्लाह नोज. मैं अपना टाइम और एनर्जी उस पे क्यों वेस्ट करूं? अगर मैं ये उसके पीछे पड़ जाऊंगी तो फिर मैं किससे हट जाऊंगी? अपने मिशन से हट जाऊंगी, अपने मकसद से हट जाऊंगी. मेरा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, isn't it? सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन बहुत बड़ा था और बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी. तो अल्लाह ताला बार बार उनको पूरे कुरान में इस तरह कंसोल करते हैं, गाइड करते हैं. नॉट ओनली हिम बट अस ऑल्सो. अल्हम्दुलिल्लाह. चले फिर आगे बढ़ते हैं 77 में. अभी मिली कुछ तसल्ली मिली कि नहीं? अभी आज से फिक्र करेंगे? कोई और क्या सोच रहा है इसकी फिक्र करेंगे? नहीं. कोई क्या बोल रहा है उसकी भी नहीं. फिक्र नहीं करेंगे. ओके, इंशाल्लाह. अब देखिए आप लोगों को थोड़ा सा और पीछे ले जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो कौन सी आयत हमने कल पढ़े कि ये कुरान जो है वो किन लोगों के लिए है? जिंदा लोगों के लिए है कि मुर्दा लोगों के लिए है? 7070। वेरी गुड, 7070. क्या देखे? ताकि ये कुरान जिक्र है खुला, ताकि आप खबरदार करें उन लोगों को जो जिंदा है ना. तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? हमारी, उनकी उम्मत की जिम्मेदारी है कि हम भी क्या करें? खबरदार करें, वार्निंग दे. किसको दे? मन काना हय्यन, जो जिंदा है. ये बताया जो मुसलमान है उसको दो, ऐसे बोले नहीं, जो जिंदा है उसको दो. दैट मीन्स जो भी इंसान हमारे आसपास, जहां तक मेरी पहुंच है, एंड माई पहुंच स्टार्ट्स फ्रॉम मी माई सेल्फ. मैं पहले खुद को खबरदार करूं, फिर मेरे आसपास सबसे पहले कौन आता है? मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे शौहर, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, माई फैमिली. उसके बाद मेरी सोसाइटी, माई नेबरहुड. उसके बाद जहां तक मेरी आवाज पहुंच सकती है. तो जब तक के कोई जिंदा है तब तक उसे खबरदार करते रहना है. और हम लोग कितना गिव अप कर देते हैं, कितने जल्दी करते हैं कि नहीं? हम लोग बोलते हैं इसको तो मैंने 1000 बार बोली, हालांकि हम 1000 बार बोलते भी नहीं है. किसी को बोला है हमने कभी 1000 बार? नहीं पाजी। तो हम लोग सिर्फ डायलॉग्स मारते हैं. अपना बच्चा अगर ठीक है, बड़ा हो गया है, 40 साल का हो गया है, मेरा बेटा, मेरा नहीं, समझो कि कोई फादर है, कोई मदर है, उसका बेटा, अब वो ज़ईफ हो रहे हैं पेरेंट्स, और उनका बेटा है 40 साल का. तो क्या उनकी जिम्मेदारी खत्म? नहीं, वो जिंदा है ना अभी तक बेटा. तो आपका काम है, आप फिर भी उसको नसीहत करते रहो. जब तक आप जिंदा हो तब तक भी करो, और जब तक वो जिंदा है तब तक भी करो, क्योंकि बात तो जिंदगी की आई.
कि जो जिंदा है उसे नसीहत मिलते रहनी चाहिए, जब अल्लाह चाहे उसे हिदायत दे दे। तो मेरा तो काम है, मैं पहुंचाती रहूं, isn't it? हम किसको बोलते हैं? जो सुनता है, और जो नहीं सुनता उसको हम छोड़ देते हैं, फिर हम उससे नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं। प्लीज स्टॉप डूइंग दैट, एटलीस्ट विथ योर फैमिली। वो जिंदा है ना, तो उसको नसीहत करते रहना है इंशाल्लाह जिंदगी भर तक। कैसी करनी है नसीहत? कैसे करनी है नसीहत? मुझे पता है आज से बहुत समझा सारे के। मैसेजेस आए मुझे। यस, आज मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये एक मैसेज मेरी तरफ से आप सबको कि नसीहत कैसे करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह डिड नॉट सेंड मी टू बी हार्श। टीचर है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के टीचर है। क्या फरमाया? ही डिड नॉट सेंड मी टू बी हार्श, और he did not send me to cause any harm। ना किसी को तकलीफ पहुंचानी है, ना किसी को ऐसे अल्फाज या ऐसे बिहेवियर के साथ बिहेव करना है किसी के साथ। बट अल्लाह सेंट मी टू टीच एंड मेक थिंग्स इजी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे पहुंचाना है आप बताओ? ऐसे सुन्नत तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से, खुशखबरियां बांटकर और खबरदार करके, बाय सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल इंशाल्लाह। आप सब लोगों के लिए एक और ये वाला पढ़ लीजिए जरा चांद आंटी। जी, हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अ बिलीवर आइदर लिव्स द लाइफ ऑफ अ टीचर और अ स्टूडेंट, देयर इज नो गुड इन एनीथिंग एल्स। काइंडली एक्सप्लेन। यानी हम कितने भी होशियार हो, लेकिन इट इज, वी कैन नॉट कॉल आवरसेल्व्स टीचर्स। हमको हमेशा जिंदगी है तब तक सीखते ही जाना है, एक स्टूडेंट बन के। और इससे बेहतर इल्म बढ़ाना, किसी को अच्छी चीज सिखाने से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। सो आई वुड लाइक टू करेक्ट दैट चांद आंटी, बिकॉज यहाँ पे जो लिखा है इट मीन्स कि एक मोमिन, अ बिलीवर, सी हाउ यू स्टार्ट ट्रांसलेटिंग अ बिलीवर, एक मोमिन आइदर लिव्स द लाइफ ऑफ अ टीचर। एक मोमिन या तो टीचर की जिंदगी गुजारे या तो स्टूडेंट की। इसके अलावा और किसी चीज में उसके लिए खैर नहीं है। I translated it like this. If anybody else can do it better than me, please do it. क्या पढ़ा मैंने? एक मोमिन या तो जिंदगी भर, अपनी मौत तक टीचर की जिंदगी गुजारे एज अ टीचर, और वो स्टूडेंट की जिंदगी गुजारे, इसके अलावा और किसी चीज में उसके लिए खैर नहीं है। Now what do you say? Anybody else would like to explain it? बाजी समझ कैन आ आई? गई बात? Yes, please. बाजी हदीस का मफहूम है कि बेहतरीन इंसान वो है जो सीखे और सिखाए। तो आई Very बिलीव nice. कि बाजी के इस दौरान अगर बीइंग अ स्टूडेंट और अ टीचर अगर मौत आ गई तो कितना बड़ा अजर है। आई लुक एट इट लाइक दिस, सो ऑल माय लाइफ इंशाल्लाह आई वांट टू बी ईदर अ टीचर और अ स्टूडेंट। और वो भी कौन सी किताब का? कुरान का, द बिगेस्ट किताब, द मोस्ट पायस, जो कभी भी चेंज नहीं हुई है आज तक, उसमें एक नुक्ता भर भी चेंज नहीं हुई। Yes, इज अल्लाह's अल्हम्दुलिल्लाह। वर्ड अल्टीमेटली। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स राइट। चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ थे हम लोग? काइंडली शेयर द स्क्रीन। 76। 76। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि है ना, आपके खिलाफ दुश्मन आपके हमेशा होंगे। देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन अल्लाह की खातिर था, तो उनकी दुश्मनी भी लोगों से अल्लाह की खातिर थी।
लोग उनके दुश्मन भी बने, नॉट बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल रीजन, अल्लाह की खातिर, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया, इसी वजह से लोग दुश्मन बने। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम जानते हैं कि उनकी दुश्मनी किस लेवल पर है, वो क्या छुपा रहे हैं, वो क्या प्लॉट कर रहे हैं आपके अगेंस्ट। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। एग्जैक्टली हमें भी यही करना है कि मैसेज पहुंचा देना है। सामने वाला क्या सोचता है, वो दिल में क्या बोल रहा है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, उसको जो बोलना है जो सोचना है अल्लाह को मालूम है। व्हाई डू आई केयर? मुझे जो हुक्म मिला कि बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो चाहे एक आयत ही क्यों ना हो, तो मैंने पहुंचा दी, अल्लाह को वो भी मालूम है। बस खत्म, मूव ऑन। ओके, चले। नाउ 77। अल्लाह ताला आगे फरमाते, क्या, वो, और, लम नहीं, यरा वो देखता। ये सारी क्वेश्चंस अल्लाह ताला कर रहे बार बार। और भला क्या नहीं देखा, किसने? अल इंसानु, हर इंसान ने। क्या भला हर इंसान नहीं देखता? क्या उसे नहीं मालूम? डज नॉट द ह्यूमन सी व्हाट? अन्ना, बेशक हम, खलकनाहू, बेशक हम पैदा किया हमने उसको। किसको? इंसान को। वी क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग। किससे? मिन नुतफतिन, एक नुतफे से। फ्रॉम अ सिंगल ड्रॉप ऑफ स्पर्म, सीमेन, सिंगल ड्रॉप से बनाया। वइज़ा, फिर अचानक या धीरे धीरे, हुआ वो इंसान हो गया, खसीमुन, जब वो बड़ा हो गया ना तो वो क्या बन गया? खसीमुन, बहुत ज्यादा झगड़ालू बन गया। क्या बन गया? इंसान बड़ा होके झगड़ालू बन गया। अच्छा, और झगड़े भी करता है तो किससे? जिसने उसको पैदा किया उससे, उसके बारे में, अबाउट हिज ओन क्रिएटर। और कैसे झगड़ा करता है वो? मुबीन, ओपनली। अब मुबीन आ गया फिर से। कैसा झगड़ा करता है ये झगड़ालू इंसान? ओपनली, खुल्लम खुल्ला। अब उसका झगड़ा क्या है और कैसा है? झगड़ा ये है कि इंसान अपनी पैदाइश को देखता ही नहीं कि उसकी औकात क्या है। वन डर्टी ड्रॉप ऑफ सीमेन, दिस इज योर ओरिजिन, फ्रॉम वेयर यू हैव कम। और बनाया किसने? और आज तुम उसी का इनकार करते हो, ईमान नहीं लाते उस पर, और झुकते हो दूसरों के सामने जो ऐसी एक मक्खी भी बना नहीं सकते। एक इंसान बनाना तो बहुत दूर की बात है, वो ना कुछ बना सकते, ना किसी काम आ सकते। आयु आयु क्रेजी? आयु इडियट? इंसान तुमको हमने इतनी अक्ल दी, इतनी समझ दी, इतना इतनी टेक्नोलॉजीज दी, और फिर गाइडेंस के लिए कुरान भी भेज दिया, इतनी निशानियां बताई, पूरे सूरे यासीन में निशानियां पढ़ी हमने। इसके बावजूद बस तुम्हारे पास इतनी भी समझ नहीं कि अपने रब को पहचानो, बल्कि तुम अपने रब के बारे में ही झगड़ा करते हो। झगड़ा करने का मतलब, नंबर 1 इनकार करते हो, नंबर 2 उसके साथ पार्टनर्स खड़े करते हो, किसी और को पूछते हो, अभी अभी हमने पढ़े। नंबर 3, तुम्हारी एक्शंस से भी तुम झगड़े करते हो। अभी हमने देखे कि वो आर्मीज मेले लगाते हैं उन बुतों के सामने, है ना, और क्या उम्मीद रखते हैं कि वो बुत, वो झूठे गॉड्स, वो उनको बचाएंगे। अभी आई वाज कमिंग टू इट,
कि पुल सिरात पर हमने पढ़े कि पुल सिरात पर कौन किसे बचाने वाला है? क्या कोई है जो पुल सिरात पर किसी को बचा लेगा? इसके बारे में हमने पढ़े कि सिवाय उसके कोई और बचा ही नहीं सकता, सिफारिश भी नहीं कर सकता। वो कौन है? अल्लाह सुब्हान ताला। सिफारिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा। एग्जैक्टली क्या पूछा कि कौन सी 3 जगह पे मैं आपको ढूंढूं, तो क्या बताया था? कहाँ कहाँ ढूंढना मुझे? एक तो पुल से रात पर, फिर एक हम्म, मिजान अमाल पर, और वेरी फिर गुड, वहां भी नहीं मिले तो तीसरी जगह है हौजे कौसर पर। लेकिन वहां वेरी सिर्फ गुड। जिन्होंने सुन्नतों पे अमल किया होगा और बिद्दत नहीं की होगी। हर जगह पर सिर्फ उन्हीं लोग की सिफारिश होगी। ओके, तो और कोई हदीस पढ़े हो कभी कि कोई और आपको बचाएगा, कोई और आपकी सिफारिश करेगा? नहीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा? नहीं। बाजी नहीं हाँ। पढ़े? इंसानों के बारे में नहीं पढ़े, बराबर। फिर जी भाई। कुरान के बारे में आता है कि कुरान आपकी हिफाजत करेगा। सूरह बकरा और सूरह आल इमरान क्या करेंगे? आपके आगे आगे आएंगे, आपके लिए साया बन जाएंगे। सूरह मुल्क आपको कब्र के अजाब से बचाएगी, आपके लिए हुज्जत करेगी, बराबर। तो ये हम पढ़ चुके। बट इंसानों में से क्या किसी और इंसान का नाम कभी कहीं किसी हदीस किसी आयत में मिला है? नहीं मिला बाजी। और तो हमने फिर सुना हम पढ़ा कि फरिश्ते भी सिफारिश नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, नो बड़ी। तो फिर हम इंसान तो छोड़ो, इंसान को तो क्या बोले अब, लेकिन हम मुसलमान भी इसके बावजूद कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस से मदद मांगते हैं, और कहाँ पर मेले लगाते हैं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। तो फिर कौन सा दीन हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं और कैसे मुसलमान हैं हम? फिर क्या फर्क रह गया उन बुतों के आगे, मेले जमाने वालों के, और इन आस्थानों के सामने मेले जमाने के? क्या फर्क रह गया? इज देयर एनी डिफरेंस? दैट वी हैव टू चेक। तो फिर अब ये झगड़ालू इंसान अपनी पैदाइश को नहीं देखता और झगड़ा करता है किसके बारे में? दोबारा जिंदा किए जाने के बारे में। ठीक है, अब ये हम देख रहे हैं 77 हो गई, 78 में देखो, अभी यही टॉपिक आगे कंटिन्यू हो रहा है। दिस इज अबाउट द रेसरेक्शन। कयामत के दिन दोबारा जिंदा किए जाने पर डिबेट्स करते, झगड़े करते, नहीं मानते इंसान। 78 में फरमाया, वह दरब, और उसने बयान की, उसने पेश की। दौरब का 3 मीनिंग्स आते हैं, 3 जबर है इस पर। तो ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसने बयान किया। नंबर 1 बयान करना मीनिंग होता है, नंबर 2 मीनिंग होता है पेश करना, और नंबर 3 मीनिंग क्या होता है दौरब का? उर्दू वालों को मालूम है। मारना बाजी। मारना। मुकद्दसा, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, अल्हम्दुलिल्लाह, मे अल्लाह ब्लेस यू। तो तीसरा मीनिंग क्या मिला? मारते। तो यहाँ पर मारने की बात नहीं है, पेश करने की या बयान करने की बात है कि वो लोग जो झगड़ालू लोग होते हैं ना, अभी अपनी डिबेट में वो अपना पॉइंट क्या रखते हैं, ये रखते हैं, ये बात करते हैं। वह दरब लना, और वो बयान करते हैं लिए हमारे, यानी अल्लाह के बारे में। यू गॉट इट? किसके बारे में वो बात करते हैं? अल्लाह के बारे में। मसलन, एक मिसाल, एक बात, अजीब बात। वह नसिया, और वो भूल गया, खल्कहू, अपनी पैदाइश को। यानी ये इंसान
उसने अल्लाह के शान में ऐसी अजीब नाहक बात की और वो भूल गया अपनी ही औकात को, अपनी पैदाइश को। क्या अल्लाह के शान में उसने क्या बात की? अल्लाह की शान में ये गुस्ताखी की इंसान ने कि कैसे इंसान को अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा। वो आगे आ रहा है, कॉल, उसने कहा। नाउ स्टेटमेंट आगे आ रहा है। मन, मन कौन, मन कौन, हु, युहयी कौन है जो जिंदा करेगा। देखो इंसान की स्टेटमेंट, कौन है जो जिंदा करेगा, अल इज़ाम, हड्डियों को, द बोन्स, वही रमीम, जबकि वो रमीम हो जाएगी, सड़ गल जाएगी, बोसीदा हो जाएगी। when the bones will be rotten, bones will be rotten, रमीम का मतलब है rotten। तो ये स्टेटमेंट है, ये गुस्ताखी है कि अल्लाह के शान में कहते हैं कि कैसे अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा जब हम सड़ गल जाएंगे, हड्डियां सारी खत्म हो जाएगी, बिखर जाएगी, मिट्टी हो जाएगी, तब कैसे अल्लाह हमको दोबारा जिंदा करेगा। ये एरोगेंस है इंसान का। क्या वो भूल गया अपनी औकात को कि तुमको अल्लाह ने कैसे पैदा किया? एक गंदे पानी की बूंद से, फ्रॉम वन ड्रॉप ऑफ दैट डर्टी वाटर। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह ताला फरमाते, कुल, आप कह दीजिए, इनको जवाब दीजिए। अभी कुल पे जाने से पहले इस आयत का शान नुज़ूल देखते हैं कि आयत कब नाजिल हुई थी। हम लोग हमेशा सीरत में भी पढ़ते आए कि जनरली जब सहाबा इकराम या सहाबियात आकर कोई क्वेश्चन करती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उस बारे में आयत नाजिल कर देते थे। बराबर है, पढ़े ना ऐसे हम? जी जी भाई। हाँ। हाँ, अभी यहाँ पर एक मुशरिक क्वेश्चन कर रहा है, बट है तो इंसान ना, इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया कि ए इंसान, क्या तू नहीं देखता अपनी क्रिएशन को, हाउ यू वर क्रिएटेड। तो अभी यहाँ पर हमें मिलता है कि उबई बिन खलफ या तो आस बिन वाइल, दो नाम मिलते हैं। ये मक्के के मुशरिक थे। तो उबई बिन खलफ आया एक मर्तबा और अपने हाथ में एक सड़ी गली खोखली हड्डी लेकर आया। बिल्कुल वो हड्डी सड़ गल गई थी, वो लेकर आया, वो अपने हाथ में। किसके पास आया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और उसको है ना अपनी उंगलियों से उसने दबाया, तो क्या हो गया, वो इतनी गली हुई थी पुरानी हड्डी कि वो चूरा चूरा हो गई। फिर उसने फूंक मार के उस चूरा चूरा हड्डी को ऐसे उड़ा दिया। और फिर पूछा, हवा में उड़ाते हुए पूछा, किससे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, क्या आप कहते हैं कि इन हड्डियों को अल्लाह जिंदा करेगा दोबारा? व्हाट वाज हिज क्वेश्चन? क्या आप ये कहते हो कि इन हड्डियों को अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिए। फरमाया हाँ। क्या फरमाया? हाँ। और ये जो कुरान की आयत आई ना अभी, कुल, तो क्या जवाब देना है वो अल्लाह ताला ने यहाँ सिखाया इस आयत में। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया हदीस में, वो हम आयत के बाद पढ़ेंगे, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि कैसे आयतें नाजिल होती थी। गॉट इट? तो उनसे पूछा, तो अल्लाह ने आयत ये वाली नाजिल फरमाई 79 और फरमाया, कुल, आप कह दीजिए, बिकॉज यू डोंट नो, so who will tell you? अल्लाह will teach you what to say, what to reply। तो अल्लाह ताला ने सिखा दिया कि आप कह दीजिए, युहयीहा, जिंदा करेगा उनको। हाँ, किसके लिए आया है? हड्डियों के लिए। हाँ, क्योंकि पिछली आयत में हड्डी की बात हुई ना, कि कैसे दोबारा सड़ी गली हड्डी को अल्लाह जिंदा करेगा, और वो आदमी भी हड्डी लेके आया। बराबर?
तो आप ये कह दीजिए कि जिंदा करेगा उन हड्डियों को। हाँ, हड्डी के लिए आए। ओके, लिख लीजिए। अल्लजी, कौन करेगा जिंदा? अल्लजी, वो जिसने, अंशअहा, जिसने उठाया था उनको, जिसने बनाया था उनको। ये हड्डी को बनाने वाला कौन था? जो बनाने वाला है ना, वही दोबारा जिंदा करेगा इन हड्डियों को। One who brought them into existence at the first instance, वही सेकेंड टाइम भी करेगा। फर्स्ट इंस्टेंस कहाँ आया? अव्वल मर्रतिन, फर्स्ट टाइम। जिसने फर्स्ट टाइम पैदा किया वही वापस सेकेंड टाइम करेगा। कोई मुश्किल है क्या? एक टाइम कर लिया तो सेकेंड टाइम तो ज्यादा आसान है, इजंट इट? वह हुआ, और वो कौन हुआ, किसके लिए आया? अल्लाह। वेरी गुड, लिखना पड़ेगा। हाँ, जो लोग को नहीं कंफ्यूजन होता है ना, आप लोग लिख लिया करें, मैं इसलिए आप लोग को प्रोनाउंस बताती हूँ। तो वह हुआ, और वो अल्लाह, बिकुल्ली, कुल यानी ऑल, टोटल, हर एक, खल्किन, हर पैदाइश का, अलीम, इल्म रखने वाला है। अल्लाह knows about every creation that Allah has created. उसको सारा इल्म है, वो भूला नहीं है। हमारे जैसा नहीं, हमको याद नहीं कल हमने क्या पढ़े, कल हमने क्या खाए, 10 साल पहले हमने क्या बोले थे, हमको कुछ याद नहीं। अल्लाह को सब मालूम है, सब याद है। अल्लाह is cognizant about every creation. और कितनी क्रिएशन है अल्लाह की? इनफिनाइट। लेकिन उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो उसका इल्म रखता है और वो दोबारा जिंदा करेगा हर उस क्रिएशन को, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी हम लोग वापस हदीस पे आते हैं। ओके, व्हाई? बिकॉज इट इज कनेक्टेड। तो अब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आयत नाजिल फरमाई। अब वो आदमी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया, अब सुनो। क्वेश्चन क्या था? क्या लेके आया था वो हाथ में? बोन्स, सड़ी हुई। हाँ, और क्या किया उसने वो बोन को? अपनी उंगली से दबा दिया और वो चूरा चूरा हो गई। फिर उसको फूंक मार के हवा में उड़ा दिया। उड़ा दिया। और फिर क्या क्वेश्चन किया? फिर उसने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने पूछा वो साहबा ने कि क्या वो अल्लाह। साहबा नहीं थे, वो साहबा अबू नहीं थे। अबू बिन वो मुशरिक था। अच्छा ओके, दैट्स व्हाट आई सेड, ही वाज नॉट अ साहबा, ही वाज अ, उबे बिन खलफ ही, yes, yes, and other Ubay name is bin Khalf. हाँ Another खल्फ, name is आस बिन। Wa'il. अच्छा हाँ, Wa'il. Okay, As bin Wa'il. या तो हाँ, दोनों थे, दोनों ने अलग अलग टाइम पे पूछा, या दोनों में से एक ने पूछा। एक ओके। अब उसका क्वेश्चन क्या था? कि क्या अल्लाह ये हड्डियों को दोबारा जिंदा करेगा। ओके, नाउ आंसर। अल्लाह ने आयत नाजिल फरमा दी, वो हम पढ़ लिए। अभी हदीस देखो, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया और कैसे दिया। फरमाया, अल्लाह तुझे हलाक कर देगा। देखो, अंदाज में फर्क होता है ना, कि आप सहाबी से बात कर रहे हो या मुशरिक से बात कर रहे हो। ओके, फरमाया अल्लाह तुझे हलाक कर देगा, यानी मार देगा, तेरी भी मौत हो जाएगी, फिर जिंदा करेगा। तुझे मौत देगा, फिर तुझे जिंदा करेगा, और फिर तेरा हशर जहन्नम की तरफ होगा। फिर तेरा हशर जहन्नम की तरफ होगा। अल्लाहु अकबर। ऐसा क्यों बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये मुशरिक था ना, इसलिए। मुशरिक था इसलिए बोले? बाजी वो और एरोगेंट था। वो सेकंड टाइम एरोगेंट था, वो एरोगेंट था। सुरैया क्या बोली?
वो दोबारा अल्लाह जिंदा करेगा इस पर यकीन भी नहीं रखता था, एरोगेंट था बाजी। वेरी गुड, एरोगेंट था, यकीन नहीं था। आप आयत में से कुछ रेफरेंस दे सकते हो मुझे? कैरेक्टर ड्रॉ किया अल्लाह ने आयत 77 में। क्या कैरेक्टर ड्रॉ किया, जरा देख के बताओ। इंसान बहुत झगड़ालू है बाजी, और अपने हाँ, और किस चीज के बारे में झगड़ालू है? अपनी पैदाइश के बारे में, और भूल गया अपनी औकात को। अल्लाह ने पहले कैरेक्टर ड्रॉ कर दिया, और फिर अल्लाह ताला ने जवाब भी दे दिया। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि वो झगड़ालू था, वो एरोगेंट था, और वो इनकारी था अल्लाह का भी और अल्लाह के इस कुदरत का कि वो दोबारा जिंदा करेगा, इसलिए फरमा दिया कि तेरा हशर तो जहन्नम की तरफ होगा। अल्लाह अकबर। ठीक है, ये अभी हदीस थी, was this हदीस? या ऑफ कोर्स इट ओके वाज हदीस। तो मैं अपन ने हदीस भी पढ़े और आयत भी पढ़े, समझ आया ना अभी? दोनों बात समझ में आई? यस। जी। अभी एक और हदीस सुनिए, मुस्नद अहमद की रिवायत है। एक और हदीस मुस्नद अहमद की रिवायत है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हथेली पर, इन हिज पाम, थूका। अपनी हाथ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पिट किया, थूका, और फिर उस पर उंगली रख कर फरमाया। अपने हाथ पर थूका और फिर उस पर उंगली रख कर फरमाया। क्या फरमाया वो सुनिए। अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, क्या तू मुझे भी आजिज कर सकता है? मैंने तुझे इस जैसी चीज से पैदा किया। मैंने तुझे इस जैसी चीज, यानी हाथ हथेली पे क्या था? थूक। थूक थी, स्पिट। अल्लाह ताला फरमाते, मैंने तुझे ऐसी चीज से पैदा किया, फिर जब तू ठीक ठाक दुरुस्त और चुस्त हो गया, तू जरा क्या ताकतवर हो गया, तो तूने माल जमा करना शुरू कर दिया और मिस्किनों से माल रोका। मिस्किनों से माल रोका। हाँ, ऐसा करते करते जब दम नरखरे में अटका, दैट मीन्स मौत की घड़ी आ गई, फरिश्ता आ गया मौत का, तब तू कहने लगा कि अब मैं अपना सारा माल अल्लाह के राह में सदका करता हूँ। जब मौत का फरिश्ता देख लिया तो तू सदका करने लगा। भला अब सदके का वक्त कहाँ? अल्लाह ताला पूछते हैं, अब सदके का वक्त कहाँ? ये कि नुत्फे से पैदा किया हुआ इंसान हुज्जत बाजियां करने लगा और अपना दोबारा से जी उठना नामुमकिन समझने लगा। अल्लाह हुआ। हमारा भी तो यही हाल है, हमें आईना दिखाया जा रहा है। जरा बड़े क्या हो गए, जरा ताकत क्या आ गई, माल जमा करने लगे और मिस्किनों से रोकने लगे। और जब मौत सामने आ जाएगी, जब कोई बीमार पड़ता है, तो खूब सदका करना शुरू कर देते हम लोग। दिस इज द रियलिटी। अल्लाह ताला हमें सेम चीज फरमा रहे। अल्लाह हुआ। अस्तगफिरुल्लाह। उफ। एक और हदीस सुन लीजिए, ये मुस्नद अहमद की भी रिवायत है, सही बुखारी की भी रिवायत है और सही मुस्लिम की भी रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स पर जब मौत की हालत तारी हो जाती है, एक शख्स पर जब मौत की हालत तारी हुई, तो उसने अपने वारिसों को वसीयत की। अपने वारिसों को बुलाया और क्या कहा कि जब मैं मर जाऊं
तो मेरी सारी लकड़ियां, सॉरी, बहुत सारी लकड़ियां जमा करके मेरी लाश को जला देना, जलाकर राख कर देना। किसे? मुझे। जब मैं मर जाऊं, लकड़ियां जमा करना और मुझे, मेरी लाश को जला देना, जलाकर राख कर देना और फिर उसे समंदर में बहा देना। अल्लाह अकबर। तो उसके वारिसों ने वैसा ही किया। अब अल्लाह ताला ने उसकी राख जमा करके उसे दोबारा जिंदा किया। देखिए ये प्रूफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि अल्लाह ने उसकी राख को जमा किया और उसको दोबारा जिंदा किया। और उससे पूछा अल्लाह ने कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, अपने वारिसों को जलाने का हुक्म क्यों दिया? उसने क्या जवाब दिया पता है किसी को? जी बाजी। हाँ, क्या जवाब दिया उसने? उसने कहा कि अल्लाह, मैं तेरे डर से कि तेरे सामने हाजिर होने से डरता था, अल्लाह के डर वेरी से किया। गुड, वेरी गुड। उसने जवाब दिया कि सिर्फ और सिर्फ तेरे डर की वजह से, तेरे खौफ की वजह से, तो अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। सुभान अल्लाह। दैट डजंट मीन, दैट डजंट मीन कि अब हम हमारे वारिसों को ऐसी वसीयत करके जाए। प्लीज डोंट डू दैट। ये हदीस हमें क्यों बताई गई? इसका यहाँ पे क्या रेफरेंस था? इसमें ये था कि जला दो, बहा दो समुद्र में, कहीं पर भी, लेकिन अल्लाह जमा करके फिर से हमको खड़े। एग्जैक्टली exactly, कि अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो हमें कैसे दोबारा जिंदा करे। और उसके लिए अल्लाह ताला को सिर्फ क्या कहना होता है? कुन कुल। फयकुन। वेरी गुड। हम वो पढ़ने वाले हैं, आयत 82 में, सेकंड लास्ट आयत में हम कुन फयकुन पढ़ने वाले हैं। तो अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं। ये कुन कहना अल्लाह के लिए कैसा है पता है? हम लोग सोचते हैं ना कि कैसे अल्लाह ताला सिर्फ कुन कहते और हो जाता है। तो आपको आपको बताऊं मैं, आपके घर में अभी स्विच बोर्ड है ना, जैसे आप स्विच ऑन करते हो आपका फैन चालू हो जाता होता है। जी बाजी। हाँ। हाँ। तो अगर इंसान के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि इंसान बस स्विच ऑन करे तो उसका फैन चालू हो जाए। पहले जमाने के लोगों को अगर हम बोलेंगे कि आगे जाके एक ऐसा मशीन बनने वाला है जिसे हम मिक्सर ग्राइंडर कहते हैं, तो उसमें आप जो चाहो, जो भी कूटना पीसना है डालो और बस एक स्विच ऑन करो और वो पिस जाएगा। तो हमारे दादा के दादी कही बोली होती कि ये इम्पॉसिबल। आज हमको इम्पॉसिबल लगता है कुछ भी? चांद पे नहीं। भी जा रहे, मार्स पे भी जा रहे। तो अगर हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एक स्विच, रिमोट कंट्रोल। अभी हम जूम पर, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, और हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। तो अगर ये बात पहले कहते तो कोई मानता? नहीं मानता। तो अगर हमारे लिए इजी है तो अल्लाह के लिए कुन का बटन क्या मुश्किल है? उसको तो बटन भी नहीं दबाना है, बस उसको कुन कहना है। और ये कोई नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा, है ना? कुन है हमारे पास अभी तक वो पावर कि हम लोग बस कुन बोले और कोई काम हो जाए। स्विच दबा लेते हैं, रिमोट कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल, फेस आईडी, फिंगरप्रिंट सब यूज करके हम लोग काम कर रहे हैं कि नहीं आजकल? कर रहे बाजी। और वीडियो कॉल पे भी देख लेते, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। हाँ, और देख। कोई मर गया एक बार तो फिर वीडियो कॉल कर सकते उसको? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो वो पावर हमारे पास नहीं, वो गैब का पावर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इसीलिए अल्लाह कैसे हमें दोबारा जिंदा करेगा, ओनली अल्लाह नोज। और इसीलिए इसके ऊपर कोई रिसर्च की कोई खबर आई आज दिन तक? क्योंकि हम रिसर्च कर ही नहीं सकते। ये सारा गैब का मामला है। एक बार मौत आ गई तो वो पर्दे के पीछे एक नई जिंदगी शुरू, बरज़ख की जिंदगी।
and we know nothing about it. 000. Only Allah knows. लेकिन इसके प्रूफ हमको तो नजर आते हैं कि नहीं दुनिया में? अभी बारिश से पहले कैसा कैसा माहौल था, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था। और अभी जैसे ही बारिश आती है तो फिर क्या होता है, वो सारे ट्रीज जो सूख गए थे वो दोबारा रिफ्रेश हो गए, पत्ते आ गए कि नहीं हरे भरे। तो क्या ये हमारे लिए एक नई साइन नहीं है? जब आप छोटे थे तो आपको कहीं कोई कट लगा था, कोई जख्म आया था अपनी बॉडी पे, खेलते वक्त गिरे पड़े? हाँ, बहुत आते थे। अभी जरा ढूंढो, कहीं नजर आता है वो कट? नहीं, फिर हील भी हो जाते हैं। हाँ, तो ये क्या है? ये निशानी नहीं है हमारे लिए कि जी कैसे हाँ। अल्लाह दोबारा हर चीज को, आपकी हड्डी टूटती है, फ्रैक्चर्स होते हैं ना, तो क्या वो फ्रैक्चर्स जिंदगी भर फ्रैक्चर रहते हैं? अल्लाह ताला उसको हील करते कि नहीं करते? कर देते। तो ये फ्रैक्चर का हील होना अगर हो सकता है, हड्डी है ना वो, तो हड्डी टूटी थी, उसको अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने जोड़ दी वापस। तो वैसे ही हड्डी अगर खत्म भी हो जाए तो उसको अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है कि दोबारा वो उसे जिंदा करे? सुभान अल्लाह। ओके, नाउ नेक्स्ट आयत पर हम होमवर्क देती हूँ आप लोगों को होमवर्क मिलता है तो अच्छा लगता है, या बच्चों को जैसे जान पे आता है वैसे आता है? किसको किसको अच्छा लगता है होमवर्क करने या सेल्फ स्टडी? हम होमवर्क का वर्ड नहीं देंगे, सेल्फ स्टडी, रिसर्च अच्छा लगता है? जी मैम। यस, वेरी गुड। तो देखिए, अभी आप लोग को रिसर्च करना है। अभी थर्सडे को क्लास होगी ना, तो हमारी ये शिर्क की बात हुई थी, और शिर्क के बारे में क्या बताया कि ये सबसे कबीरा गुनाह है, शिर्क करने वाला कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता। तो फिर हमें रिसर्च करना है शिर्क के बारे में, करेंगे? और शिर्क से कैसे बचना है, और शिर्क के टाइप्स क्या है, करेंगे स्टडी? तभी तो हम बच पाएंगे ना, इंशाल्लाह। हाँ, वो एक होमवर्क होगा। और शिर्क के बारे में एक छोटी सी स्टोरी भी आपको बताती हूँ, सुनो क्यों हम शिर्क स्टडी करने वाले हैं। एक टीचर थे, अभी आज टीचर की भी बात होनी चाहिए। तो एक टीचर थे, वो अपनी क्लास को पूरा 1 साल तक, फॉर 1 whole year, उन्होंने शिर्क के बारे में पढ़ाया सिर्फ। कैन यू इमेजिन? पूरा 1 साल क्या चीज स्टडी की चांद आंटी? ओनली शिर्क। शिर्क। फिर नेक्स्ट डे टीचर वापस क्लास में आए, 1 साल हो गया, अभी बच्चे लोग को बोले कि चलो, और फिर बोर्ड पे लिखा उन्होंने शिर्क। तो बच्चे लोग बोले नहीं जनाब जी, आज फिर से शिर्क, और हम लोग 1 साल तक शिर्क पढ़ रहे हैं। तो नाउ नाउ अभी नया टॉपिक शुरू करो प्लीज। अब सुनो टीचर ने क्या किए। टीचर बोले अच्छा ठीक है, चलो मैं आप लोग को एक स्टोरी सुनाता हूँ। और टीचर ने बोले कि एक एक कोई गांव था, उस गांव में वो एक गांव था, वहां पर सारे लोग सूरज को पूजते थे। और वहां के लोग इतने बुरे हो गए थे, उनके अंदर इतनी बुराइयां फैल गई थी कि वो अपनी माँ के साथ जिना करते थे। कैन यू इमेजिन? वो अपनी माँ के साथ जिना करते थे। तो जैसे ही स्टूडेंट्स ने सुना तो बोलने लगे अपनी माँ के साथ? जनाब जी, अपनी माँ के साथ जिना करते थे? इतने बुरे लोग थे वो। तो जनाब जी का रिप्लाई क्या था, कोई बताएगा मुझे? अगर आप लोग की तरफ से जवाब आ जाए, सुरैया तुम जरा लास्ट में ट्राई करो। अगर आप लोगों की तरफ से कोई जवाब आ जाए कि उस टीचर ने क्या जवाब दिया होगा। मुझे लगता है ये पवई की क्लास में एक बार वाकया बताई थी मैंने। यस हसीना, आप ट्राई करो। हाँ बाजी, थोड़ा सा मैं रिमेम्बर करती हूँ कि आपने कहा था कि जब मैं शिर्क के बारे में, जब सूरज की पूजा की बात की तो क्लास को बुरा नहीं लगा।
लेकिन माँ के साथ हम्म, जिना करने की बात इतनी बुरी क्यों लगी? एग्जैक्टली ऐसी ना, तुम्हारी मेमोरी भी बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। पवई की क्लास में ऑलमोस्ट 10 years अगो हम लोग ये स्टोरी पढ़े थे। तो जब टीचर ने कहा कि उस गांव में सब लोग सूरज की पूजा करते थे, तो किसी को बुरा नहीं लगा, क्यों शिर्क करते थे। लेकिन जब बोले कि माँ के साथ जिना करते थे, तब उन लोग की सबकी रिएक्शन चेंज हो गई। तो हम लोग शिर्क को अभी भी कितना लाइटली लेते हैं, इज द मैटर। और 1 साल तक वो लोग शिर्क पढ़ रहे थे, हम लोग ने तो एक दिन भी नहीं पढ़े। इसलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि कितना जरूरी है कि हम शिर्क के बारे में रिसर्च करें, अलर्ट रहे, कोशिश करें, दुआ करें। इंशा अल्लाह अल्लाह ताला हम सबको सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाला बनाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, सुन्नत तरीके पर जिंदगी गुजारने वाला बनाए। हमसे जो भी शिर्क पहले हो चुका है, बिदअतें हो चुकी है, अल्लाह ताला हम सब की मगफिरत फरमा दे, हम सबको माफ कर दे, और परहेजगार मुत्तकी बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।